तो दोस्तों, जब कोई इंसान पागल होता है तो उसको पागल खाने भेजा जाता है। लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूशन पागल हो जाए तो किस तरह से उसको सॉल्व करा जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल है जानना। सेबी भारत में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, देखता है, सही सही समय पे अलग अलग फैसले लेके आता है जो कई बार अच्छे होते हैं ट्रेडर्स के लिए, कई बार नुकसान भी करते हैं। अभी नया रेगुलेशन लाने की बात सोची जा रही है, आया नहीं है और मोस्ट लाइकली शायद आए भी ना, लेकिन ऐसा सोचा जा रहा है कि स्टॉक ब्रोकर्स को बंद कर दिया जाए और एक्सचेंजेस के थ्रू ट्रेडिंग की जाए डायरेक्टली। अब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसान तो है ही। इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। अब जो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंसीडर कर रहा है कि डायरेक्ट मार्केट एक्सेस डीएमए लगाया जाए स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में, जिसका मतलब है कि आपको कोई डीमैट अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है किसी ब्रोकर के साथ। डायरेक्टली एक्सचेंज, जिसमें एनएसई, बीएसई, एमसीएक्स, एमएससीआई, एनसीडीएक्स, काफ़ी सारे एक्सचेंज आते हैं, उनके डायरेक्टली एक्सचेंज पे जाके ही आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं विदाउट एनी नीड ऑफ अ डीमैट अकाउंट विद ए ब्रोकर। अब ये फैसला जो है आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, लेकिन ये सिर्फ एक अजम्पशन, ये सोच, र्यूमर भी कह सकते हैं मोस्ट लाइकली, कैसा हो सकता है। देखिए, इसके फ़ायदे तो हैं ही, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स ट्रेडर्स में और ऑब्वियसली एक्सपर्ट लेवल ट्रेडर्स में कुछ ना कुछ लेवल पे शक होता है ब्रोकर की तरफ कि नुकसान करेगा, अगर बंद हो जाए अगर, तो डायरेक्टली उनके पैसे के ऊपर एक प्रॉब्लम आएगी, उनके शेयर्स के ऊपर प्रॉब्लम आएगी। पावर ऑफ अटर्नी पीओए देने के चक्कर में कई लोग अकाउंट ही नहीं खोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में अगर पैसा पड़ा हो तो टेंशन रहती है कि ब्रोकर बंद ना हो जाए तो पैसा वापस कैसे आएगा। तो ऐसी काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। एक स्टॉक ब्रोकर के ऊपर विश्वास करना डिफिकल्ट है, खर्चे बहुत सारे लिए जाते हैं, कुछ चार्जेस होते हैं, ब्रोकरेज कई बार ज़्यादा होती है, कई बार कस्टमर सपोर्ट अच्छी नहीं है, ये सब दिक्कतें हैं। बट डज दैट मीन कि आपको ब्रोकिंग इंडस्ट्री बंद कर देनी चाहिए? देखिए, ये सब नुकसान है, लेकिन इसका उल्टा साइड अगर देखा जाए कि अगर एक्सचेंज खुद से करेगा तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा। एक्सचेंज का अभी का काम है अलग अलग कंपनीज को लिस्ट करना, उनके स्टॉक प्राइसेस को उस हिसाब से देखना जिस हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई है, और जो भी ऑर्डर प्लेस होते हैं उनको अप्रूव या रिजेक्ट करना। अभी सिर्फ ये देखता है। लेकिन अगर वो खुद ही ब्रोकर बन जाएगा, डायरेक्ट एक्सेस दे देगा क्लाइंट को, ट्रेडर को, कि आप यहीं से जो है स्टॉक खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो कस्टमर सपोर्ट, रिसर्च, मार्जिन फैसिलिटी, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, यूआई, पता नहीं क्या क्या, ऑफलाइन प्रेजेंस, ये सब कुछ एक्सचेंज देगा। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सचेंज के अलग अलग ब्रांचेस होंगी छोटे बड़े शहरों में, उनकी एक रिसर्च टीम होगी, उनके बढ़िया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होंगे जो कि आज की तारीख में नहीं है। कुछ है जैसे एनएसई नाउ है, लेकिन इस तरह के एप्लीकेशंस कुछ खास नहीं हैं। उनकी कस्टमर सपोर्ट टीम है जो सही समय पे फ़ोन उठा के आपको हेल्प करेगी और एक तरीके से आपको मार्जिन ट्रेडिंग में भी हेल्प करेगा। ये सोचना भी एक तरीके से डिफ़िकल्ट है, एक तरीके से इम्पॉसिबल दिखता है। तो सेबी का जो ये रेगुलेशन का र्यूमर है, आई वुड से इट्स ए र्यूमर, बट आई गेस इट इज़ अ र्यूमर, क्योंकि सच्चाई इसमें दिखती नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकल लेवल पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी सारे चैलेंजेस आ सकते हैं किसी भी एक्सचेंज को इस तरह से मार्केट को खुद से संभालने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको ब्रोकर के खिलाफ शिकायत है तो आप एक्सचेंज में कंप्लेंट करते हैं। अगर आपको एक्सचेंज के खिलाफ शिकायत होगी तो आप कहाँ कंप्लेंट करेंगे? एक्सचेंज में। तो अपने खिलाफ की वो कंप्लेंट को किस तरह से सॉल्व करेगा ये आप खुद ही जान सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी प्रॉब्लम यहाँ दिखता है। आप क्या सोचते हैं? अगर स्टॉक ब्रोकर बंद होते हैं तो आपकी क्या राय है? किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम शिफ्ट होगा? क्या आपको अच्छा लगेगा या आपको प्रॉब्लम आएगी? इस वीडियो के कमेंट्स में राय ज़रूर बताइएगा हमें, ताकि बाकी लोगों को भी इंटरेस्टिंग थॉट्स के बारे में पता लगे। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ऐसे थॉट्स। इट इज़ आउट देयर, ये चीज़ें मार्केट में हैं। इनफैक्ट कई सारे ब्रोकर्स ट्वीट कर रहे हैं इसके बारे में, उनको भी आप समझिए, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग लीजिए, उनका भी पर्सपेक्टिव जानिए, एंड देन लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय।